हेलो गाइज, आज 18 अप्रैल है और आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज हमारे फरवरी बैच का लास्ट डे है एंड फेयरवेल डे है। और आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आज के दिन हम बच्चों की परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं किस बच्चे ने क्या अचीव किया है हमारे यहाँ 2 महीने कोर्स करने के बाद एंड व्हाट वी हैव डिलीवर्ड। तो एवरीथिंग विल बी सम अप टुडे। आज सब देखने को मिलेगा, मेंटर से डिस्कशन होगा, किस बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या रोड मैप देना है उनको आगे के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का फेयरवेल डे कैसा होता है हमारा। दो महीने हो गए गाइस आए हुए, पता ही नहीं चला। हाँ ऐसा होता है, पता नहीं चलता। 2 दिन जैसे लग रहे हैं। 2 दिन जैसे लग रहे हैं। चलो, कितने लोग इस बैच में एज अ फ्रेशर आए थे? एक बार हाथ खड़े करके बताओ। फ्रेशर थे आप लोग, ठीक है। बीइंग अ फ्रेशर अब ट्रेड करने में डर लगता है? ऑन एन एवरेज देखो, अप्रैल मंथ था, मुझे पता है हमारे पास ट्रेडिंग डेज कम थे, है ना? ना वो हमारे हाथ में था ना आपके हाथ में था। मल्टीपल हॉलीडेज आ रही हैं इस मंथ में, बट मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज 25-30 ट्रेड तो हो गए होंगे सबके। हो गए हैं सबके इतने? चलो अपनी अपनी जर्नी के ऊपर बात करते हैं। सर आप ही से शुरू करते हैं। आपका गोल क्या है? आप किस तरीके के ट्रेडर बनना चाह रहे हो? सर वैसे तो प्रॉफिटेबल ही बनना चाहता हूँ, लेकिन स्विंग और स्पार्टन को लेके प्रॉफिटेबल बनना चाहता हूँ। अच्छा, सबके अब फेवरेट सेटअप बन गए? सबके अपना अपना एक फेवरेट तो बन ही गया होगा ना अब तक तो, सर है ना? क्योंकि इतने सारे ट्रेड कर लिए आप लोगों ने, है ना? 25-30 ट्रेड हो गए हैं पिछले 1 महीने के अंदर आप लोगों के। सबका एक ना एक फेवरेट बन जाता है। पीछे आदर्श, क्या माइंडसेट था तेरा? फ्रेशर था कि पहले से सीख के पहले था तू? सर मैं पहले से मार्केट में था, अराउंड 2 साल हो गए मुझे मार्केट में। 2 साल हो गए हैं? यस सर, लगभग। अच्छा, मतलब मैं अभी बैचलर हूँ, मैं हाँ। लाइक अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। हाँ। और जब मैं मेरे होम टाउन से निकला था कॉलेज लाइफ स्टार्टिंग के लिए, तो मैं मार्केट में भी उस टाइम जस्ट एंटर ही करा था। ठीक है। तो कॉलेज लाइफ के साथ साथ थोड़ा मार्केट में भी रिसर्च करता था, यूट्यूब पे देखता था, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ, पर एक सिस्टमेटिक नहीं था मेरा ट्रेडिंग। तो बस वही मुझे उसको पॉलिश करना था और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना था। तो मैं इंस्टीट्यूट आया था कि आपेश तेरे से बात कर लेते हैं। आजा, यही है? हाँ दिख गया तू। आपेश की स्टोरी कल सबने सुन ली कि नहीं सुनी? एक बार और सुनाऊं? नहीं, बोरिंग है। आपेश को हमने वापस भेज दिया था। ये पता है कि नहीं? ये बताया कि नहीं तूने? कैसा बताओ? है? नहीं पता चला? इधर आओ। क्योंकि आप एक चीज समझो यार, ये जगह है ना, हमने इस जगह को बहुत प्यार से बनाया है ना? और ये एक एजुकेशन की जगह है। यहाँ पे अगर आप पहला कदम ही झूठ बोल के रखोगे ना, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ये आया बाद में, इतने महीने बाद आया, इसको मना नहीं किया, इसने वापस से वही प्रोसेस अपनाया ना एडमिशन का, तब हमने इसको दिया। बट थोड़े से एथिकल लोग हैं हम इन मामले में। एथिक्स हमारे लिए सबसे ज्यादा सुपीरियर, मेरे लिए तो बहुत सुपीरियर है। दूसरी बार आपके यार घर कह के आए थे, नहीं मैं ट्रेडिंग सीखने आ रहा हूं। पापा ने कहा ठीक है जा। मम्मी ने पता क्या बोला, क्या होती है ट्रेडिंग? मैंने कहा इसमें थोड़ा स्टॉक बेचते हैं और खरीदते हैं। तो फिर उनको तू रखेगा कहाँ पर? तू शहर जा रहा उनको रखेगा कहाँ पर? रखेगा कहाँ पे? वाह यार बेटा, मैंने क्या लॉजिकल है यार। हाँ। मैंने पहले मैं सीख के आता हूँ ना, फिर घर आके रखा करूंगा। हाँ। अरे यही बोल दिया, घर आके रखूंगा। और मैंने सुना तेरे परिवार में 500 लोग हैं। हाँ, तो तुम्हारा खुद का जिला या गांव होगा ना? गाँव नहीं है तो? गाँव तो कम से कम 15-20 हज़ार की बोटिंग है हमारी। अच्छा, काम वाम नहीं करते थे क्या? काम और ट्रेडिंग कैसी चल रही है तेरी? आप ट्रेडिंग तो मस्त सर, मस्त चल रही है? मजा आ रहा है तेरे को कि नहीं आ जब रहा मैं है? आया था ना पहले, पिछली बार जब आया था तो वो दोस्त लेके आया था जबरदस्ती। हाँ। हम गांव में नहीं है, जुआ हुआ कहाँ ले जा रहा है? नहीं भाई चलते हैं, चल लेके आया। पहले दिन तो वो इंट्रो हुआ, पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन आप पढ़ाने आए,
थोड़ा मतलब पता चला कि ये 10 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है और बहुत बच्चे यहाँ से पढ़ कर गए हैं, फिर आपने क्लास ली तो उनको तो ऊपर बुला ले दोनों को, पहले मुझे नहीं बुलाया था, वह वहीं था। तो मैं अभी क्लास देखता मैंने यार ये बंदा पढ़ाता क्या है, बहुत मस्त पढ़ा रहा है वह। सच में दिल से मैंने यार ये तो बहुत मस्त पढ़ाता है यार, बढ़िया ट्यूब पर पढ़ता। ऊपर से कॉल आई उसको भी बुला के लाओ, मेरी हो गया काम, शुरुआत होने से पहले ही करियर खत्म। तो फिर कुछ दिनों बाद मतलब क्लास की वो आई जनवरी वाले की बैच की, फरवरी की, मैंने सोचा यार चलो हिम्मत करके एक बार फ़ोन करते हैं। फिर मैंने फ़ोन किया, हेलो मैम, जी बताइए सर। मैम मुझे एडमिशन लेना है वहाँ फरवरी के लिए। जी सर मिल जाएगा। मैंने सर पहले प्रतीक सर से पूछ लीजिए एक बार क्योंकि मैं हाँ ठीक है हाँ मिल जाएगा। मैंने सर मैम ऑनलाइन मिल सकता है? नहीं सर आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। मैंने मुझे ऑनलाइन चाहिए भी नहीं, अब मुझे ऑफलाइन ही सीखना है वहाँ आकर। फिर मैं आया, पहले दिन मुझे डर लगा, मैंने अरे यार बड़ा माहौल। फिर मैं आया क्लास में, मैंने क्लास ली, अच्छी लगी, ठीक है। फिर एक दिन प्रतीक सर भी आए थे जयवीरू सेटअप पर, हाँ वो थोड़ा रिवीजन लेने आए थे, इन्होंने स्टॉक बताया। फिर इन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा था ये सेटअप पर है या नहीं, मैंने कहा सर है, ठीक है सही बता। कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर मेरा। मैं दुआ कर रहा था बस कौशल सर के ग्रुप में जाऊँ, बस कौशल सर के में ये और किसी को जानते नहीं कौशल। और मुझे मिले कौन? प्रतीक सर। अरे भाई तेरे लग गए, तेरे तो लग गए भाई, तेरे लग गए, तेरा हो गया काम अब जो होना है। जानबूझ के डाला था। फिर आप मैं बैठा और मेरे साथ ये आई और 2-3 जने और हमारे साथ दिलकुश भाई और थे, वो भाग गए। मैंने कहा ये और चले गए, ये भाग गए सर को छोड़कर। मुझे डर लग गया, मैंने सर आए, सर ने स्टॉक ढूंढवाई। इन सबकी छुट्टी 2:30-3 बजे हो गई, हम 5-5:30 बजे घर गए। स्टॉक ढूंढते याद है मेरे को, उस दिन एक्स्ट्रा बिठाया था। कॉन्फिडेंस बढ़ा सर, हाँ। ढूंढते तो ट्रेड थी यू, पहला दिन सर इंट्राडे यू ऐसे हाथ कांप रहे थे सर, मतलब पूछो मत। सर कहाँ लगाना है सर, ऑर्डर कैसे लगाना, ऑर्डर लगाना नहीं सर, कहाँ लगाना सर, ऑर्डर नहीं लगे सर, ऑर्डर नहीं लग रहे थे एकदम, कुछ भी नहीं। मतलब फिर भी मार्केट प्राइस पर मैंने ट्रेड से एग्जिट हो गया, 49 का प्रॉफिट लेगा। मेरे जीवन का पहला प्रॉफिट 49, मुझे बड़ी खुशी हुई। ठीक है गलत था लेकिन ठीक था, ले गया मैं। उसके बाद सर मैंने धीरे धीरे शुरू किया सर, मैं खुद से ट्रेड ढूंढने लग गया, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, मैं खुद से ट्रेड ढूंढने लग गया। नीलांशु सर भाई अपने भाई अपने मस्त। फिर मैं उनसे पूछने लग गया सर, वो बहुत अच्छे समझाते, जैसे कि दिन में मैं तो उनके 5-6 बार रोज पूछे जाता हूँ, ये नहीं भगा दे चल, नहीं मुझे नहीं, बार बार बताते अच्छे से, हर चीज़ एक मतलब सही तरीके से बचाते हैं, बढ़िया तरीके से। ऐसे ही है। फिर सर आपने स्पार्टन पढ़ाया उस दिन, तो आप स्पार्टन पढ़ा रहे थे, मुझे अच्छा लगा स्पार्टन सर। मेरे साथ पहले से भी स्पार्टन में नहीं, स्पार्टन पे ही काम करना है। तो सर मैं आपसे भी पूछा पहले से कैसे पता चला तेरे को स्पार्टन के बारे में? है अरे वो आप वो बेचते थे ना, लेखा नहीं बेचते थे कि जय वीरू पर मिला स्पार्टन। हाँ। तो मैंने कहा सर स्पार्टन पर ही काम करना है। तो फिर सर आपने से मैंने पूछा, आपने यूं करे कंधे पर, ये बड़े यूं करे कंधे पर मेरे हाथ रखा, नहीं ये तो सर उस दिन मतलब मुझे ऐसा लगा भाई अब तू सफल हो जाएगा, तू ट्रेडर एक पक्का बन जाएगा। क्योंकि सर गुरु का कंधे पर हाथ रख जाए ना आपके, अलग ही लेवल होता सर, मुझे ऐसा फील हुआ, मेरे सातों आसमान पर मेरा कॉन्फिडेंस। उस दिन से सर जाने मतलब अपने आप को ट्रेड लेनी है मुझे। अब मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, खुद करता हूँ सर, इसलिए। कैसा है ओवरऑल परफॉर्मेंस तेरा? मेरा अच्छा है सर ओवरऑल परफॉर्मेंस। स्विंग भी कर रहा है तो? स्विंग मैंने उठाया था सर, BDL डायर में 13-14% का रिटर्न है मेरा अभी कितने दिन में? 6 दिन में, जिसमें 2-3 दिन बंद रही, मार्केट बंद रही है, 3-4 दिन ले लो एवरेज। अच्छा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। एक ताली नीलांशु सर के लिए भी, एक ताली नीलांशु सर के लिए भी। सर एक्चुअली मैं रांची से आता हूँ, झारखंड से। झारखंड से आए हो? जी सर। इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला था? सर यूट्यूब और ऑनलाइन ऑनलाइन, ठीक है। पता चला। तो सर बेसिकली मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मेरे ग्रैंडफादर फादर दोनों ने बिजनेस किया है। हाँ। तो क्या था कि पैसा तो उन्होंने कमाया लेकिन टाइम उनके पास था नहीं। हाँ। तो टाइम को ट्रेड करके उन्होंने पैसा कमाया। हाँ। तो मेरे फादर ने शुरू से मुझे एक ही चीज़ बताई कि काम कुछ ऐसा करना जिसमें तुम्हारे पास टाइम भी है और पैसा भी आए। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत से इंपॉर्टेंट इवेंट्स को अपने काम के चलते स्किप किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये गाइस, तो है ना। एक सेकंड रोकूंगा, बट एक चीज़ याद रखो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, बहुत सीनियर व्यक्ति ने बोली है उनसे कि यार आप लाइफ में कुछ भी कर लो, है ना, काम हमेशा ऐसा करो जिसमें आप पैसे भी कमाओ और परिवार को समय भी दे पाओ, फेस्टिवल को एंजॉय कर पाओ। बीइंग अ ट्रेडर मेरे को भी बस एक ही चीज का रिग्रेट रहता है हमेशा, वो है टाइम टू टाइम मार्केट से गैप लेके छुट्टियां मनाया करो गाइस। जैसे ये कहते हैं ना, एक आइकॉनिक ट्रिप है, लेह लद्दाख की ट्रिप है, करो यार, मैं तो कह रहा हूं जाओ। ये सारी चीजें बाद में रिग्रेट करोगे। मैं करता हूं रिग्रेट, मैं करता हूं रिग्रेट कि मैं और प्रतीक सर कभी लेह लद्दाख की ट्रिप पे नहीं गए, मैं और प्रतीक सर कभी गोवा नहीं जा पाए। जाओ यार,
समझो इस चीज को, निकालो टाइम इस चीज के लिए। लाइफ में ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है और टाइम पे करना बहुत जरूरी है। एज निकल जाएगी, फिर वो गोवा वाला फन नहीं आएगा, वो लेह लद्दाख वाली ट्रिप का फन नहीं आएगा दोस्तों के साथ। समय के साथ प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, और एक बार शादी हो गई तो फिर तो भैया कहीं नहीं जा पाओगे। यस, ऐसा बहुत प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। यस, आगे बता बेटा, क्या कह रहा था तू? तो सर मेरे फादर का मतलब यही कहना था कि बिजनेस कोई भी ऐसा करो जिसमें टाइम और पैसे दोनों कमाओ। हाँ, तो कोविड पीरियड के दौरान तो घर में सब पैक थे, तो घर में फादर के साथ ही मैं न्यूज़ देखा करता था। हाँ, तो उसमें देखते थे कि सब बिजनेसेस में लॉस हो रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में मतलब शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट कर रहे हैं, ये वो थोड़ा बहुत उस बारे में पता चला। तो उसी में धीरे धीरे मैंने और मेरे फादर ने दोनों ने एक्सप्लोर करना चालू किया कि ये मार्केट है क्या चीज़। तो ऑप्शंस पे सबसे पहले घुस गए, पता नहीं था क्या है लेकिन घुस गए। तो 2000 लगाए, 2000 आ गए, लगा यार ये क्या जादू हो गया, दिन भर खटते हैं यार कमाते हैं। तो 2000 लगाए, 2000 आ गए, 20000 लगाएंगे 40 आ जाएंगे, मतलब गजब चीज़ है। उसके बाद सर उसी के चलते मोटा लॉस उसमें कर दिया। तो फिर और एक्सप्लोर किया तो कंक्लूजन में आया कि बिना सीखे किए इसमें अगर करते हैं तो लॉस होगा इसमें। हाँ, तो इसकी एजुकेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। फिर वही सर फादर के साथ में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया कि कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट है, ये है वो। मैं फादर का कहना था कि ऐसा इंस्टीट्यूट को चुनो जो तुमको वीक में 6 दिन टाइम दे। तो बहुत से इंस्टीट्यूट को एक्सप्लोर किया था, अहमदाबाद एक्सप्लोर किया, इधर एक्सप्लोर किया। किसी ने कहा कि 1 दिन क्लास होती है, किसी ने कहा 3 दिन होती है, किसी ने कहा 4 दिन होती है। तो इस इंस्टीट्यूट को पहली प्रायोरिटी इसलिए दी क्योंकि 6 दिन इस पर सर क्लास होती है। तो लास्ट में कंक्लूजन में आया कि नहीं ये बेस्ट है। और यहाँ आने के बाद अब 2 महीने बीत गए तो लग रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन था सर यहाँ आने का। बहुत बढ़िया, बहुत। कितने ट्रेड कर लिए बेटा तूने अभी तक? सर 25-26 किए। 25-26 ट्रेड कर लिए, बहुत अच्छी बात है। सेटअप समझ में आ गया तेरे को, किस सेटअप पे आगे बढ़ना है? सर स्विंग पे काम करना है, बॉटम फिशिंग और स्पार्टन। बॉटम फिशिंग और स्पार्टन, बहुत अच्छा चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस। वाह यार। तो मैंने आपको पर्सनली 3 महीने से नवंबर से फॉलो किया आपको। तो उतने टाइम आप अपडेट भी करते थे कुछ उस टाइम shares। करता था, यस। हाँ, तो उतने टाइम मैंने उस पर नज़र रखी और वो चलते थे, मतलब हाँ, अच्छा stocks। अच्छा करते थे, स्टॉक्स Yes, अच्छा yes। करते थे। तो मेरे को लगा हाँ बंदे में दम तो है। हाँ। ऐसा करके। और मैंने एक चीज़ और देखी थी सर, मतलब मैंने जितने भी फॉलो किए थे, जितने भी, हाँ। वो सब सर PNL दिखाते थे सर। मैंने Yes। आपका PNL कभी भी सर मोटा नहीं देखा सर। नहीं देखा। आप दिखाते थे तो सर ऐसे सब Nominal दिखाते थे, यार। डिनर 2 लाख का हो रहा उनका, हाँ, लंच हो रहा 4 लाख का, 5 लाख का। आपने नॉर्मल जो मार्केट में जो रियल चीज़ है आपने वो दिखाई 4000 5000 ऐसा करके कभी कभी आप डालते थे। यस। आपने वो गुमराह नहीं किया लोगों को, नहीं किया। मेरे को अंदर से लगा। तो मैंने कहा इससे सीखना चाहिए इनसे। फिर मैं यहाँ आया, मेरी जो पुरानी साइकोलॉजी थी मैं ऐसे लगाते ही नहीं था सर। ओह, मेरे को ग्रीन आएगा तभी काटूंगा, वरना पूरा अकाउंट चला जाए। मैंने अपने टोटल 26 अकाउंट उड़ाए हैं सर फॉरेक्स में। फॉरेक्स में सर। पहले जो कमाए थे उसके बाद उड़ाए हैं 26 अकाउंट अपने। तो ऐसा करके मेरी जो साइकोलॉजी थी वो पूरी ख़राब हो गई थी। जो मेरा मेन रीज़न था यहाँ आने का वो आपसे पढ़ने का और साइकोलॉजी बिल्ड करने का जो मेन रीज़न था। तो शुरू के मेंटरशिप के 2 वीक्स में तो मेरा पहले वीक में तो इतना नहीं प्रोसेस हो पाया। फिर सेकेंड Time वीक लगता है। हाँ सर, टाइम तो लगता है हर चीज़ में सर। फिर सेकेंड वीक में मेरा धीरे धीरे आया। तब मैंने सेकेंड वीक में ना सर पहली बार मैंने एसएल लेना शुरू किया सर। मैं एसएल लेता ही नहीं था। तब मैंने एसएल लेना, जो रियलिटी होती है मार्केट की, एसएल लेना ही होती है सर। एसएल किसके ग्रुप में? तो एसएल बुक करो। ग्रुप किस मेंटर के ग्रुप में? मैं प्रतीक सर के उसमें अच्छा। था। मैंने वहाँ पे अपने एसएल दिए जो मैं कभी नहीं देता था। वो मेरी साइकोलॉजी बिल्ड होने लगी। फिर अब इस वीक में मैंने अच्छा किया है। बाकी अभी आगे कौन से किस पे ट्रेड कर? फॉरेक्स और क्रिप्टो में ही कर रहा है? अभी सर अभी तो मैंने 3 वीक, क्योंकि आपने सारे सेटअप को रिवाइज कराना था हाँ। मार्केट में, तो मैंने उस पर किया है इंडियन में भी। बट मैंने फॉरेक्स पे भी किया, उसमें मेरा एक को एसएल नहीं गया है फॉरेक्स अभी में। तक। बट मैंने एसएल लगाया है सर। मेरा नाम जुबैर है, मैं हैदराबाद से है। हैदराबाद से? तो 2 साल पहले से मैं फॉलो कर रहा हूँ। उस टाइम पे जाने के टाइम पे ही मैं क्लास के बारे में पूरा डिटेल ले लिया था। हाँ। 2 मंथ से ऐसा क्लास बोल के बोला था, तो मैं डिसाइड हुआ ठीक है उधर जाके सीधा इधर ही आना है मेरे को। मतलब आपने 2 साल पहले डिसाइड कर लिया था 2 कि साल मेरे को पहले आते ही सबसे पहले यही करना है? फर्स्ट से यही करना है, तो इसके लिए सीधा इधर ही आ गया था मैं, घर भी नहीं गया था अभी। 2 साल? हाँ। 2 साल से इसी फॉलो कर रहा था मैं। कितने ट्रेड हो गए सर आपके? मेरा 18-20 ट्रेड हो गया सर। 18-20 ट्रेड हो गए। कम हुए हैं ट्रेड अभी? हाँ, थोड़ा कम किया था हाँ। मैंने। तो रमजान वो था तो क्या माइंडसेट है, किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो? मैं अभी तो फुल करियर इसमें ही करने के लिए है सर। अच्छा, तो फुल इसमें ही रखेगा मैं। तो टाइप ऑफ ट्रेडिंग किस तरीके की ट्रेडिंग में आगे बढ़ोगे? इंट्राडे मैक्सिमम करेगा सर। इंट्राडे? इंट्राडे करेगा और स्विंग के लिए भी डाल के रखेगा। हाँ।
और बाकी क्या है मेन में आप इसमें करेगा कम्युनिटी में और Forex, crypto? में उसमें मैं प्लान करेगा हाँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत मेजरली मैं स्विंग करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं बड़े ट्रेड स्विंग में लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ अपार्ट फ्रॉम इंट्राडेज। ये मेरा नेचर है, सबका नेचर अलग अलग होता है। तो जब मार्केट गिरा ना ये 6 महीने में, तो माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा। आप देखेंगे इंस्टाग्राम पे मेरा जो ब्रॉडकास्ट चैनल है वहाँ पे मैंने कितनी बार डाला है कि मैं अपने आप को मार्केट से दूर कर रहा हूँ। देखना पिछले 6 महीने के जो मैसेज है उसमें मैंने ना जब गिरावट चालू हुई थी तभी बोल दिया था कि यार मैं ना अपने आप को मार्केट से दूर कर रहा हूँ, ये मार्केट अभी मेरे को नहीं समझ में आ रहा। और एक ट्रेडर के लिए ये पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हम अंतर्यामी नहीं है, हम हर तरीके के मार्केट को कवर नहीं कर सकते यार। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके समझने का एग्जॉस्ट लेवल क्या है। जब आपको मार्केट नहीं समझ में आ रहा ना, कृपया करके उससे दूर हट जाया करो। और तब मैं स्विच हुआ कमोडिटी पे। मैंने फिर कमोडिटी पे ला एनजी, गोल्ड, सिल्वर, खूब किया हमने एनजी सर। क्रिप्टो पे आ गए थे हम लोग, क्रिप्टो कर रहे थे। ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा यार मार्केट हमारे अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा है, मार्केट में आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी। तो यू शुड हैव अ सब्स्टिट्यूट मार्केट जहां पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज पे पैसे बना सको। तो अपने आप को लिमिटाइज मत करो, हमने सब सिखाया ना, करो उसको। क्रिप्टो करो, फॉरेक्स नहीं कर रहे तो क्रिप्टो तो कर सकते हो डेल्टा एक्सचेंज पे। 2-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है यहां से जाने के बाद। बैठ जाइए सर। क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पहचान लो सब। अब इतना टाइम हो गया ना, 2 महीने हो गए, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पहचानो। जबरदस्ती अपने ऊपर थोपो मत कि यार मेरे को तो इंट्राडे ही करना है या मेरे को स्विंग ही करना है। देखो सभी तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल एक बराबर है और सभी तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल पैसा देती हैं, बट नदी 10 नाव पे सवार होके नहीं पार की जाती। आपको चाहिए एक सेटअप, एक ट्रेडिंग स्टाइल और उस पर कमांड करो। यहां से जब जाओगे, अब जा रहे हो, 90 दिन बाद रीयूनियन होगी आप लोगों की। रीयूनियन में हम वापस से बुलाएंगे। ये जो 90 दिन है ना, ये समझो अब ये कोर्स का अगला फेज चालू हो गया आप लोगों का। और देयर इज नथिंग लाइक अ कंपटीशन बिटवीन यू गाइज। किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ये जो फील्ड है ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। आप किसी की सक्सेस स्टोरी, फेलियर स्टोरी से एंटरटेन मत हो। मत देखो कोई ट्रेडर कितना कमा रहा है, हमें थोड़ी दे रहा है। और अगर आप किसी सक्सेसफुल ट्रेडर से कंपेयर भी कर रहे हो तो ये भी तो समझो वो अपनी लाइफ के 10वें चैप्टर पे और हमारा दूसरा चैप्टर है। अभी मेरे पास सबकी रिपोर्ट आती है कि ये बच्चे का नेचर ऐसा है, इसको हम ऐसे गाइड कर रहे हैं, ये बच्चे का नेचर ऐसा है, उसको ऐसा गाइड करेंगे। सबके बारे में मेरे को पता है, सबकी बीमारियों के बारे में मेरे को पता है, कौन जिद्दी और किसका माइंडसेट क्या है। और हमारे लिए आपको अप्रोच करना मुश्किल है, बट आप हमें फ्रीली अप्रोच कर सकते हो। ये मेंटरशिप वाला जो ग्रुप है ये हमेशा रहेगा। मेंटर्स के नंबर सबके पास होंगे ही अपने अपने। आपको कोई भी इशू आ रहा है, मेंटर्स से कोऑर्डिनेट करो। इंदौर के लोग जितने भी हैं, आपको ज्यादा इशू आ रहा है, आप आ जाओ प्रतीक सर से या कौशल सर से शेड्यूल ले लो, सैटरडे को आ जाओ। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू गाइज, क्योंकि हमें पता है ट्रेडर बनाना 2 महीने का काम नहीं है। यहां से ये मान के चलो हम लोगों की जर्नी साल भर तो चलेगी। यहां से हर 90 दिन में आपको बुलाया जाएगा, आपको करेक्ट किया जाएगा। जर्नी इतनी आसान नहीं है। जर्नल बनाओ, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल पहचानो और एक सेटअप पे लग के काम करना स्टार्ट कर दो गाइस। 10 तरीके की चीजें मत सीखो यार, अब हो गया बस, जितना सीखना था सीख लिया, दैट्स इट। आदर्श ने यार स्पिरिट तो दिखाई है। फॉरेक्स में 46 ट्रेड है, सही है ये फिगर? ज़्यादा है थोड़ा सा और उसमें, तभी पिछले 2 दिन का और बढ़ ही है। अच्छा 2 दिन क्या है? 2 दिन पहले के फिगर प्लस ही है, वो ऊपर ही है। 50 प्लस ही ट्रेड, 50 प्लस ट्रेड करे फॉरेक्स में। फॉरेक्स में, और इंडियन मार्केट में किया था स्टार्टिंग में वो था 20-25 के आसपास। 20-25 ट्रेड। हाँ। यार एक बार इसके लिए ताली होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड में ये है आगे। यस। कौन से सेटअप पे कर रहा बेटा तू? स्पार्टन पे कर रहा हूँ, पर जब लंबे टाइम फ्रेम पे उस पर स्पार्टन पे एंट्री नहीं मिलती तो रैपिड फायर के साथ में छोटे टाइम फ्रेम पे मिक्स कर देता हूँ। उसके लिए इतनी ट्रेड्स हो गए वो। अच्छा। क्योंकि अभी जो अब ये गोल्ड और इसमें रैली थी
तो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्रियाँ मिल रही थी, पर अपना जो बड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं मिल रही क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव भाग रहा है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में भाग रहा है। आपसे डिस्कस करा, फिर आपने बताया था कि इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे रैपिड फायर पे जल्दी एंट्री मिल जाएगी, तो उस पर ट्राई करो। तो वो ट्राई किया, उस पर मिल रही थी एंट्री। कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है तेरे को, क्या करेगा अभी? मैं आया था जब यहाँ पे तो जीरो कॉन्फिडेंस था, ट्रेडिंग नॉलेज जीरो था, बिल्कुल जीरो था। फ्रेशर है तू? बिल्कुल फ्रेशर। अरे यार बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। अभी ना मार्केट को लेके कॉन्फिडेंट भी हूँ और क्लैरिटी भी है कि कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है। और जो सेटअप पे आप बोल रहे हो, तो एक सेटअप मैंने पकड़ लिया स्पार्टन, और उसके साथ में दूसरा सेटअप रैपिड फायर मिक्स कर रहा हूँ, तो उस पर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो वो बैक टेस्ट करूँगा उसको, उसके बाद यहाँ से जाने के बाद उस पर ही काम करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा, तनिष्क ने बहुत अच्छा बॉटम फिशिंग पे ट्रेड करेंगे, है ना, एंड 5-6% का रिटर्न निकाला है बलरामपुर चीनी और श्रीराम फाइनेंस में। कितने दिन होल्ड किया था बेटा ये? बलरामपुर चीनी तो आज लिया, कल टारगेट आ गया था। आज लिया और कल हो गया। और ये वाला क्या कहते हैं, श्रीराम फाइनेंस? इसको तो होल्ड करा था, मतलब 1 तारीख को लिया था शायद। है 1 तारीख को लिया था, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को लिया। कितने दिन होल्ड किया तूने? अभी तक होल्ड ही है। अभी होल्ड ही चल रहा है? हाँ, अच्छा, होल्ड ही बहुत अच्छी बात है। बॉटम फिशिंग में मजा आ रहा है तेरे को? हाँ, इसके अलावा और क्या करेगा अभी तू? अब जाके घर स्पार्टन। स्पार्टन करेगा। ठीक है, एक बार तनिष्क के लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। राहुल पटेल सर, वाह यार, रैपिड फायर पे ट्रेड कर रहे हो, स्पार्टन पे ट्रेड करो, ओवरऑल 26 ट्रेड करे। 26 में से आउट ऑफ 26 देखा जाए तो कितने प्रॉफिटेबल है? नंबर ऑफ ट्रेड अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 50-50 में ही होंगे, लेकिन प्रॉफिट के रेशियो 50-50 रेशियो, बट हाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज देखा जाए तो प्रॉफिटेबल हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके, यहाँ से जाने के बाद अब यही कंटिन्यू करना है सर, भटकना नहीं है, सर यही है, कुछ भी नहीं है ना? जो बात बोली थी ना आदर्श ने, वो एक बहुत सही थी। मैंने ये सोचा क्यों इस बारे में, हाँ जब मेरी बच्ची हुई ना, जब मैं फाइनेंस में जॉब कर रहा था, सुबह 9 जाओ रात को 8 बजे आ रहे हैं, सही वो बात है। ना मिल पा रहे थे, तब मैंने जॉब छोड़ी थी कि अब मेरे को यही करना है, या मैं टाइम दे पाऊँ घर पे, फैमिली को टाइम देना बहुत फैमिली को टाइम जरूरी दे है। पाऊँ, तो यही करना है और कुछ करना ही नहीं है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। किशोर, किशोर सर, वाह यार किशोर, किशोर तो बैच का रॉकस्टार निकला, पता ही नहीं चला। सबको पता है कि नहीं? पता है? कितने ट्रेड करे किशोर टोटल? सर मैंने सिर्फ फॉरेक्स में ही करे हैं। हाँ, मेरे 86 ट्रेड्स हैं। 86 ट्रेड है फॉरेक्स में। माइक थोड़ा ऊपर है। 86 ट्रेड पे कितने का प्रॉफिट है? चल बता दे इनको। 172, मतलब 1,72,000 है। 1,72,000 के प्रॉफिट पे टिका हुआ है। अली पता था तेरे को ये? पता है ना? स्पार्टन और प्राइस एक्शन दोनों चीजों पे, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा? मतलब सर मेरा ये मानना है कि आप हर चीज़ नहीं सीख सकते। यस, किसी एक चीज़ को आप पकड़ लो, उसी में आप महारत हासिल कर लो। अगर आप सब पे जाओगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा हर जगह पे, तो वो नहीं करना है। आपने 4 सेटअप पढ़ा दिया, आपका काम है वो। यस, मैं यही तो बोलता हूँ कि मेरा फर्ज है, मैं आपको घाट घाट का पानी पिलाऊंगा, बट अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो सर का काम है कि उनको पढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर हर अलग अलग तरीके के स्टूडेंट है। किसी को कुछ चीज़ समझ में आती है, किसी को कुछ चीज़ समझ में आती है। तो जब सर ने स्पार्टन पढ़ाया था, उसके पहले मैं प्राइस एक्शन हल्का फुल्का जानता था, और इसके पहले तो मैं 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। बट पहले मेरे पास लॉजिक्स नहीं थे ट्रेड करने के। मैं क्या करता था, जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो मैं वहाँ से सेल करता था पोजीशंस को। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया तो मैं वहाँ से बाई करता था। मतलब सीधा है कि ऊपर चढ़ गया तो गिरा दो, नीचे आ गया तो बढ़ा दो, ठीक है। इस लॉजिक पर ट्रेड करता था। प्रॉफिट भी बहुत हुए हैं, लॉसेस भी बहुत हुए हैं। तो अल्टीमेट मैंने ये चीज़ देखी है कि पहले जब मैं ऐसे लोगों की रील वगैरह या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लोगों के सेटअप देखता था, 4-4 स्क्रीन लगा के चार्ट देखते थे, तो मैं सोचता था यार मैं तो ये सब चीज़ें देखता ही नहीं हूँ। मैं तो मार्केट कुछ फंडामेंटल न्यूज़ पढ़ ली तो ट्रेड ले लिया, मार्केट कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया तो उसका कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया पुट ऑप्शन ले लिया। तो मेरा ड्रीम था कि मैं भी ऐसे 4-5 स्क्रीन लगा के देखूं और ये चीज़ सीखूं कि कैसे चार्ट को रीड करना है, कैसे कौन सा इंडिकेटर लगाना है। ये सारी चीज़ें मेरा ड्रीम था कि मैं सीखूं। बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ हर एक चीज़ की मैंने। फिर यहाँ आने से पहले मतलब मेरा $600 का प्रॉफिट था, ठीक है। नवंबर से लेकर के मार्च तक का मेरा $600 का प्रॉफिट था। बट जस्ट जिस दिन मैंने प्राइस एक्शन पढ़ा, विथ इन 1 वीक में मैंने $1,300 बनाया। अरे एक वीक का सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और स्पार्टन। मतलब मेरा ये मानना है कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप स्कैल्प करो,
छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बड़ी कन्फर्मेशन नहीं मिल सकती है, ठीक है। अगर आप 1 घंटे 4 घंटे पे अगर आपको किसी ट्रेड की कन्फर्मेशन मिल रही है तो आप निश्चित बहुत मतलब आपका रेशो 1 से 10 तक का भी रह सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो अच्छा। प्रॉपर है, वो रखना है। प्राइस एक्शन में मजा आया तेरे को? दबा के सर, मतलब बहुत एंजॉय कर रहा हूँ अपने हाँ। अपना सेटअप मैंने पूरा रेडी कर लिया इस 1 महीने में, स्क्रीन्स वगैरह हर चीज़ मतलब पूरा सबसे पहला environment खर्चा बना लिया। सेटअप पे गया। हाँ, चल बहुत अच्छा है तेरा ड्रीम क्योंकि एक वो तरीके ड्रीम से था मेरा सर कि मैं Yes. ऐसे प्रॉपरली बैठ करके ट्रेड करूं और हर एक चीज़ के लिए अब मज़ा आ रहा है। ग्रुप में डालना तेरे सेटअप की फोटो, बिल्कुल मैं फोटो डालूंगा। है ना। एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज होता है, बहुत बढ़िया है। एक ट्रेडर का सपना होता है भाई, आप मानोगे नहीं, पिछले साल मैंने भी अपना सेटअप बनाया घर पे। मेरा मतलब एक ट्रेडर का सपना क्या होता है, सेटअप हो, बट बड़ा सपना क्या है उसका, ट्रेडिंग रूम हो। मैंने अपने घर के ऊपर एक हॉल बनवाया है जिसमें मैं वहीं से ऑनलाइन क्लास लेता हूँ और वहीं पे मेरा पूरा ट्रेडिंग का सेटअप है। मतलब एक ट्रेडर ही जानता है जब वो अचीव कर लेता है तो कितनी बड़ी अकम्पलिशमेंट होती है उसके लिए। खुद का एक ट्रेडिंग रूम होना जहाँ पे बढ़िया लेग मसाजर रखा हो नीचे और एक कंफर्टेबल चेयर हो, 2 स्क्रीन लगी हो बड़ी बड़ी और म्यूजिक चल रहा हो और बढ़िया एक ठंडा करने वाला एसी लगाओ। हाँ नहीं वो है एक अचीवमेंट, है ना। हर ट्रेडर के मन में होता है यार उसका खुद का ट्रेडिंग रूम और खुद का ट्रेडिंग सेटअप। चलो बहुत बढ़िया यार किशोर, बहुत इंस्पायरिंग है। मुकुल अरोरा, 23 ट्रेड किए बेटा तूने, सही है ये? यस सर। सभी सेटअप पे क्लैरिटी है तेरे को, ऐसा मेंटर का कहना है, बहुत अच्छी बात है। तेरा तो माइंडसेट सही आ रहा है, तेरे को क्या करना है अभी यहाँ से जाके? यस सर, इंट्राडे भी एक्सप्लोर किया। हाँ। बट लास्ट में 1 महीने में यही कंक्लूजन पे पहुंचे कि मेरे को स्विंग करना, नेचर के हिसाब से। नेचर और जो मेरा गोल है, मतलब जो पैसे मेरे को कमाने हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट करना है, उस गोल के हिसाब से स्विंग ट्रेड मेरे लिए बेस्ट है। मेरी क्या फील आ रही है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड ज़्यादा अच्छे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मैं तो बोलता ही हूँ, बड़ा हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी, बोलता हूँ ना। बेटा हमेशा किसकी सुनता है? बाप की। छोटा टाइम फ्रेम हमेशा किसकी सुनेगा? बड़े टाइम फ्रेम पे। हायर द टाइम फ्रेम हायर विल बी योर एक्यूरेसी। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना छोटा टाइम फ्रेम आपसे झूठ बोलना चालू कर देता है। बहुत अच्छी बात है यार मुकुल, ऐसा ही करते रहे बेटा, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। सर एक बात सर और है। हाँ प्लीज। मतलब कमाए वाले ही $5 लेकिन फील है कि यहाँ डॉलर में अर्निंग चालू हो गई है। बहुत बढ़िया। 21 ट्रेड करे, आप प्रेशर है? बहुत बढ़िया, अच्छा माइंडसेट है, कॉन्फिडेंट अप्रोच रहती है, एसएल जाने के बाद भी ट्रेड करते हो। एक बार तालियां हो जाए मैम के लिए। कहाँ से आए हो मैम आप? सर इंदौर के पास देपालपुर से। देपालपुर से। इस फील्ड में, हमारी फील्ड में क्या है एक्चुअली फीमेल्स बहुत कम होती है, इस फील्ड में कैसे आए आप? सर मैं 3 साल से पीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, एमपीपीएससी की। हाँ। तो मैं उसमें काफ़ी टाइम दे रही थी, 9 से 9 लाइब्रेरी में ही रहती थी। हाँ। तो भैया है जो यहीं मतलब जॉब करते हैं विजयनगर पे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तुम 3 साल इसमें दिए तो 2 महीने इसमें दे के देखो, मेरी बात मान के देखो। तो मैंने बोला कि ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में तो मना किया, फिर यहाँ आके देखा मैंने 1-2 बार, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। तो फिर मैंने दिया कि 2 महीने दे के देखते, पर अब ऐसा लग रहा है कि अब इस फील्ड से नहीं जाना है बाहर। अब माइंडसेट चेंज हो गया आपका? Yes, sir. मजा आ रहा है आपको? यस सर, बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो, है ना। थैंक यू। 2-3 चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करना लाइफ में। पहला है फाइनेंशियल फ्रीडम, दूसरा है टाइम फ्रीडम। ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए। सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम गोल नहीं होना चाहिए ट्रेडर का। मेरे को वो ट्रेडर बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं जो रात में उठते हैं और फिर ट्रेड करने लग जाते हैं, नहीं। बीइंग अ ट्रेडर 2 गोल होने चाहिए, फाइनेंशियल और टाइम। ये दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली अचीव करते हुए चलना है, वो है सक्सेसफुल ट्रेडर मेरी नजर में, है ना। मजा आया। एंड भटकना मत तुम लोग, क्या घर जाने के बाद गड़बड़ मत करना। होता है ऐसा, बहुत बार दिमाग में आता है ये नहीं ये ट्राई कर लूँ, ये नहीं ये ट्राई कर लूँ। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश मत करो, मार्केट वैसा ही है जैसा चलता है और अप डाउन्स आते रहेंगे। मेन है जब डीमोटिवेट फील करो ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आना चाहिए आपके मेंटर का। उस समय आपको हमारी वापस से जरूरत है। अगर आप उस समय हमें याद नहीं करोगे ना, फिर कोई फायदा नहीं है विमल इंस्टीट्यूट से कोचिंग करने का, इतना रिलेशन बनाने का। जब भी गड़बड़ लग रही है लाइफ में कि यार ये डीमोटिवेटेड सा हो रहा हूं, उठा के कॉल कर लो मेंटर को, मैसेज कर दो, मेंटर करेंगे।
हमें समझ में आ जाता है बच्चे को कब हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मार्केट जब खराब चलता है हमें समझ में आता है, बच्चे हमें अप्रोच करना चालू कर देते हैं, सर 3 दिन से एसएल जा रहे हैं, क्या करें, ये करें, हम गाइड करते हैं। तो आपको भी कंसिस्टेंट गाइडेंस देंगे, बट आपको हमें अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो सर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। फेयरवेल में मजा आ गया, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी सुनने को मिली। एक स्टूडेंट है जिसने 86 ट्रेड किए, 1,75,000 रुपए कमाए। वहीं स्टूडेंट्स ने स्विंग ट्रेडिंग में 1 से 2 दिन में 5-5, 7-7% बुक करे। एंड यहाँ से आगे की जर्नी के लिए हमने रोड मैप दे दिया एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ से बच्चों का जो अग्नि परीक्षा है इसमें हमारे बच्चे सक्सेसफुल होके वापस आएंगे। और ओवरऑल इट वॉज फन, मेरे लिए बहुत अच्छा दिन रहा और बच्चे खुश तो मैं भी खुश। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।